अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन दोनों के फैन हो तो गाइज तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE के अगले रेसलमेनिया के ऊपर सीएम पंक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के मैच को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। WWE में सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज पर क्या माहौल है, इसको लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। AEW के फुल गियर के पहले AEW के एक बड़े रेसलर को इंजरी हो चुकी है। कार्ल एंडरसन के NJPW में रिटर्न के क्या प्लान है, कार्ल एंडरसन ने ये रिवील कर दिया है। AEW के फुल गियर के पहले AEW ने उनका काउंटडाउन शो अनाउंस कर दिया है। और गाइज AEW कंपनी में कोडी रोड्स के इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्रिस जेरिको ने काफी बड़ा सवाल उठा दिया है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं AEW के फुल गियर के काउंटडाउन शो की। वेल गाइज अगर आप लोग AEW कंपनी को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को याद होगा AEW के इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के पहले AEW कंपनी ने TNT नेटवर्क के ऊपर उनके ऑल आउट का काउंटडाउन शो चलाया था, जहां पर AEW के इस काउंटडाउन शो के ऊपर AEW उनके पेपर व्यू के स्टोरी लाइन को बिल्ड करती गए। और गाइज बेसिकली इस काउंटडाउन के ऊपर पेपर व्यू का प्रीव्यू किया जाता है। और गाइज यही अब इस साल AEW के फुल गियर पेपर व्यू के पहले भी AEW कंपनी एक बार फिर से TNT नेटवर्क के ऊपर उनका स्पेशल काउंटडाउन शो लाने वाली है, जहां पर TNT नेटवर्क ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि इस हफ्ते AEW के रैम्पेज शो के ब्रॉडकास्ट होने के बाद TNT नेटवर्क पर AEW का फुल गियर स्पेशल काउंटडाउन ब्रॉडकास्ट होगा। और गाइड यहां पर अमेरिका में AEW के रैम्पेज शो के ओवर होने के बाद AEW उनके फुल गियर पेपर व्यू को प्रमोट करने के लिए TNT नेटवर्क पर फुल गियर का काउंटडाउन स्पेशल चला। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW फुल गियर के काउंटडाउन से फुल गियर को क्या बेनिफिट होता है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के फुल गियर की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW के फुल गियर पर जंगल बॉय और लुचासोरस स्टील केज मैच में परफॉर्म करेंगे। और गाइस यहां पर फुल गियर के ऊपर ये मैच डेफिनेटली एक बहुत ही ब्रूटल मैच होने वाला है। बट गाइस यहीं AEW के फुल गियर पेपर व्यू के पहले लुचासोरस के इंजरी को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लुचासोरस करंटली इंजरी से गुजर रहे गए। और गाइस यहां पर करंटली लुचासोरस के आर्म के अंदर इंजरी गए। बट गाइस यहां पर लुचासोरस के इंजर्ड होने के बाद भी लुचासोरस लगातार AEW के शो पर कंपीट कर रहे गए। और गाइस यहां पर करंटली AEW कंपनी को ये लग रहा है कि लुचासोरस के ये इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं गए। बट गाइस यहां पर डेफिनेटली AEW फुल गियर पर स्टील केज के अंदर अगर AEW कंपनी कोई ब्रूटल स्पॉट करती गई तो गाइस लुचासोरस की ये इंजरी काफी सीरियस हो सकती है। वेल गाइस आपको क्या लगता है, लुचासोरस के इंजर्ड होने के बाद भी AEW को फुल गियर पर लुचासोरस और जंगल बॉय के बीच में AEW का स्टील केज मैच कराना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर क्रिस जेरिको की, तो गाइस इस हफ्ते जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको ने एक बार फिर से AEW कंपनी के फाउंडेशन को लेकर बात की थी, जहां पर जेरिको के इस इंटरव्यू के अंदर जब AEW कंपनी में कोडी रोड्स के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बात की गई, तो गाइस यहां पर जेरिको का ये कहना है कि AEW कंपनी को पिछले 3 सालों में जो बिल्ड किया गया है उसके अंदर कोडी रोड्स का काफी बड़ा हाथ है। बट गाइस यहां पर फैंस का ये कहना कि बिना कोडी रोड्स के AEW कंपनी नहीं होती, क्रिस जेरिको को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि गाइस यहां पर जेरिको का ये मानना है कि कोडी रोड्स ने लास्ट टाइम जब WWE को लीव किया था तो गाइस उस समय कोडी रोड्स को कोई भी नहीं जानता था। और गाइस WWE के अंदर कोडी रोड्स बेसिकली एक लोअर मिडिल क्लास रेसलर थे, जहां पर WWE से बाहर आने के बाद कोडी रोड्स इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर कंपीट करते थे। और गाइस जब AEW कंपनी शुरू हुई थी तो गाइस उस समय कैजुअल फैन कोडी रोड्स को भूल चुके थे। और गाइस इसीलिए क्रिस जेरिको को नहीं लगता है कि AEW कंपनी के शुरुआती दौर के अंदर कोडी रोड्स ने AEW कंपनी को कोई भी बेनिफिट दिया है। और गाइस जेरिको का ये कहना है कि जब AEW कंपनी शुरू हुई थी तो उस समय कोडी रोड्स को कोई भी नहीं जानता था। वेल गाइस यहां पर मैं कोडी रोड्स के इस मामले के अंदर क्रिस जेरिको से पूरी तरह से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि गाइस यहां पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हार्डकोर फैन कोडी रोड्स को नहीं जानते थे। और गाइस जहां तक बात रही कैजुअल फैंस की, तो गाइस अब भी ऐसे काफी सारे कैजुअल फैंस हैं जो कोडी रोड्स को फॉलो करते गए। और गाइस मैं यहां पर जेरिको से एग्री नहीं करता हूं। वेल गाइस आप लोग जेरिको से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही WWE की, तो गाइस इस हफ्ते WWE सुपरस्टार कार्ल एंडरसन ने NJPW में उनके रिटर्न होने को लेकर काफी बड़ी अपडेट दे दी गई, जहां पर कार्ल एंडरसन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW के बैटल लेवल पर कंपीट ना करने के बाद कार्ल
एंडरसन एनजेपीडब्ल्यू के अगले शो पर काम करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर कार्ल एंडरसन ने इस चीज को 100% कंफर्म किया है कि कार्ल एंडरसन एनजेपीडब्ल्यू में रिटर्न होके बहुत ही जल्द उनका आईडब्ल्यूजीपी नेबर ओपनवेट टाइटल डिफेंड करेंगे। और गाइस यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू और कार्ल एंडरसन के बीच में कार्ल एंडरसन के रिटर्न डेट को लेकर बात भी हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर कार्ल एंडरसन अब इस चीज को 100% कंफर्म कर चुके हैं कि कार्ल एंडरसन बहुत ही जल्द एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगे। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू में कार्ल एंडरसन का आईडब्ल्यूजीपी नेबर ओपनवेट टाइटल डिफेंड होगा। वेल गाइस यहाँ पर एंडरसन ने अभी तक ये तो नहीं रिवील किया है कि कार्ल एंडरसन एनजेपीडब्ल्यू के किस शो पर उनकी वापसी करेंगे, बट गाइस जहां तक मुझे मालूम है कार्ल एंडरसन पॉसिबली रेसल किंगडम के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू में उनका आईडब्ल्यूजीपी नेबर ओपनवेट टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एंडरसन रेसल किंगडम पर रिटर्न होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइस जैसे एनजेपीडब्ल्यू का बिगेस्ट पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू रेसल किंगडम होता है, वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिगेस्ट पेपर व्यू होता है। और गाइस इस हफ्ते इस चीज को लेकर तगड़ी अपडेट आ रही है कि लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले रेसलमेनिया के ऊपर भी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अपीयर होने वाले गए। और गाइस यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज का ये दावा करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगले रेसलमेनिया के ऊपर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का कोई बड़ा मैच प्लान करने वाली गए। और गाइस यहीं अब ऑस्टिन के रेसलमेनिया पर इस मैच को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है, जहां पर इस हफ्ते डेव मेल्जर के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर डेव मेल्जर ने इस चीज को टीच कर दिया है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का बड़ा ओपोनेंट कौन होगा। और गाइस यहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के फॉर्मर 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक हो सकते गए। और गाइस यहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर रेसलमेनिया के ऊपर ऑस्टिन का बिगेस्ट मैच करना चाहती है और गाइस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के मैच के द्वारा बहुत सारे पैसे बनाना चाहती है, तो गाइस डेफिनेटली सीएम पंक वो रेसलर होने वाले गए जो ऑस्टिन के खिलाफ खड़े होकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को सबसे ज्यादा पैसे दे सकते गए। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये मानना है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस लाने में कामयाब होती है, तो गाइस यहां पर रेसलमेनिया वो पेपर व्यू हो सकता है जब हमें सीएम पंक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन फाइनली आमने सामने देखने को मिलेंगे। और गाइस बात करें यहां पर ऑस्टिन और पंक की, तो गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं सीएम पंक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही बड़े फैन हैं। और गाइस यहां पर आज से करीबन 10 से 12 साल पहले इन दोनों ने एक दूसरे से मैच लड़ने को लेकर बात भी की थी। और गाइस अब जबकि ऑस्टिन और पंक दोनों वापस आ चुके हैं, तो गाइस यहां पर अब डेव मेल्जर का ये मानना है कि अगर एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक को रिलीज करती है, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को कंपनी में वापस लाके डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया पर स्टोन गाइस यहां पर मुझे करंटली इस चीज के 0% चांसेस लगते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय सीएम पंक को वापस ला पाएगी। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरेस्ट की, तो गाइस यहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे रेसलर सीएम पंक को कंपनी में वापस नहीं लाना चाहते गए। बट गाइस यहां पर जो लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम में काम करते गए और गाइस जो लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव इनपुट को देखते गए, वो लोग सीएम पंक को लाने में काफी इंटरेस्टेड हैं। और गाइस डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये बात अच्छे से मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक का नाम का यूज करके कितने पैसे बना सकती है। और गाइस अगर इसीलिए टोनी खान गलती से भी सीएम पंक को रिलीज करते गए, तो गाइस डेफिनेटली सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने वाले गए। और गाइस यहां पर अगर ऐसा होता है, तो गाइस आप लोग इस चीज को मान सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर हमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और सीएम पंक का ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस यहां पर इस न्यूज को सुनने के बाद अब मैं तो सच में चाहता हूं कि टोनी खान सीएम पंक को रिलीज करे। वेल गाइस वैसे तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को फॉलो नहीं करता हूं, बट गाइस डेफिनेटली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और सीएम पंक के इस मैच को देखने के लिए मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को दोबारा जरूर फॉलो करूंगा। और गाइस डेफिनेटली ऑस्टिन और पंक का ये मैच रेसलिंग इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बनकर जा सकता है। वेल गाइस आप लोग ऑस्टिन और पंक का मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस आपको क्या लगता है टोनी खान को सीएम पंक को रिलीज करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।